तो हेलो भाई, तो आप लोग कैसे हैं? आज जो हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट नंबर 8 है, ठीक है? और ये लाइव मॉक रहेगा। और कितना टारगेट है? मेरा टारगेट तो है कम से कम 150 प्लस टारगेट है, ठीक है? और डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। विथ मार्क्स मेरा कितना आ रहा है? टेक्स्ट बुक का मॉक है, लाइव मॉक है, डे 8 है, 8वां डे और 8वां मॉक है, ठीक है? मॉक नंबर 8 है और ये मैं हूँ। तो आप लोग बस बने रहिए कि आज कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक नंबर, ठीक? चलिए एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है? चलिए, ए मीन्स है मल्टीप्लाई, बी मीन्स प्लस, सी में इतना दिया हुआ है 66। ए मीन्स कितना है? 66 इंटू थ्री। डी का मतलब क्या है? डिवाइड बाई 11। बी का मतलब क्या है? तो बी का मतलब प्लस है। फिर 43, सी का मतलब माइनस है। फिर 48, डी डिवाइड मतलब 12, 12 × 4 = 48 हो गया, 4 हो गया। 11 × 6 = 66 हो गया। 66 इंटू थ्री कर देंगे तो छोटी 18 के सॉरी 6 × 18 हो गया, प्लस 43, ठीक है? 43 ऐड करेंगे 18 में तो कितना हो गया? 8 × 3 = 11 के एक और 4 × 1 = 5 प्लस एक 6, 61 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो गया? 57, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखिए, ए मल्टीप्लाई मीन्स क्या है? एम इज द फादर ऑफ एन, मतलब कि पहले माइनस है ना, तो माइनस लेंगे। माइनस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एम इज द सन ऑफ एन, मतलब कि जो एम है पहला वाला, मतलब कि पी इज द सन ऑफ किसका? क्यू का। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? एम इज द फादर ऑफ एन, मतलब कि जो क्यू इज द फादर ऑफ किसका? आर का। क्यू पिता है आर के, ठीक है? प्लस का मतलब क्या है? एम इज द वाइफ ऑफ एन, मतलब कि जो आर इज द वाइफ ऑफ कितना? एस का। आर इज द वाइफ ऑफ एस का। प्लस एस हो गया, इसका हस्बैंड हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? एस मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, एम इज द फादर ऑफ एन, मतलब कि एस इज द फादर ऑफ टी। टी का जेंडर नहीं पता, पता जेंडर तो नहीं पता। बेस्ड ऑन एवं हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। पी कौन है? पी कौन है सीधा पूछ रहा है। तो पी इसके पिता, पिता हो गए। फिर इसके पिता, फिर इसके वाइफ हो गए, वाइफ के भाई, वाइफ के भाई साला, मतलब कि क्या होगा? मदर्स फादर्स, इसकी सॉरी मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है? ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच है, इसमें चार हो गया, इसमें तीन हो गया, इसमें दो हो गया, इसमें एक रहेगा, एक रहेगा तो एक इसमें हो गया। अभी देखिए, एक दो तीन चार पाँच रहेगा, तीन तीन छः नहीं होगा, तीन दो पाँच, ये हो गया, पाँच हो गया, ये हो गया, ठीक है? ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऊपर रहेगा, ऊपर में सर्किल रहेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है। थ्री 13 5 आ गया, फिर 2 39 आ गया, तो कितना आ गया? अगर हम चार दूनी आठ, अगर चार दूनी आठ करेंगे, 4 × 2 प्लस लास्ट का ऐड करेंगे 5, 4 दूनी 8 5 13, ठीक है? इधर भी 9 4 13, ठीक है? अगर फर्स्ट वाले को डबल करना है तो 5 दूनी 10 प्लस 9 19, से गलत हो गया। फिर 5 का, ये भी गलत हो गया। 5 दूनी 10, ये भी गलत हो गया। 5 दूनी 10 प्लस 1 19, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही का सेम क्वेश्चन आ गया है, उसी टाइप का। क्या लिखा हुआ? ए स्टार, स्टार का मतलब यहाँ पे बी इज द सन ऑफ ए, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला, मतलब कि जो यहाँ पे बी इज द सन, बी इज द सन ऑफ क्या है? ए का। उसके बाद बोल रहा है कि प्लस का मतलब क्या है? कि बी इज द फादर ऑफ ए, मतलब कि अपोजिट दिया हुआ है, मतलब कि बी इज द फादर ऑफ ए, मतलब सी इज द फादर ऑफ बी। सी क्या है? फादर है बी के पिताजी हो गए सी, ठीक है? उसके बाद बोल रहे हैं कि एट द रेट का मतलब क्या है? बी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब कि डी इज द ब्रदर ऑफ सी। डी इज द ब्रदर, ब्रदर ऑफ सी, ठीक है? ब्रदर है। फिर उसके बाद माइनस में है ना, लास्ट माइनस में है, तो माइनस का मतलब क्या है? बी इज द मदर ऑफ ए, मतलब कि बी, ई इज द मदर ऑफ डी। ई क्या है? मदर ऑफ डी। ई जो है मदर है किसके? डी के। ई जो है मदर है डी के। फिर बोल रहा है कि देन हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। ई कौन हो गया? ए का। ए का कौन हो गया? मदर। ये भी तो मदर ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, मदर 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 मदर, ऑप्शन बी, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पे ए है, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ भी चल गया, ओ माय गॉड। फिर ये देखिए, इसमें तो कुछ ना कुछ तो है।
जो डिफरेंस दिया हुआ है। टी है PQRA P, PQRST, फिर UVW, दो 8 दो 8 पहले देखिए, 8 यहाँ था तो 8 यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ भी चला गया, फिर 8 यहाँ चले गया, फिर 8 यहाँ पे भी चले गया, मतलब कि रोटेट होते जा रहा है। 2 पहले कहाँ था, 2 यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से अपोजिट, सिर्फ यहाँ से फिर यहाँ आ गया, अपोजिट ही जा रहा है। 1 मिनट, फिर 2 यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से कहाँ आना चाहिए, 2 2 सब में है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। 2 यहाँ है, 3 मतलब कि ऑप्शन 3 वो एक साथ हो गया। अब देखिए एक इसमें आ गया, इसमें यहाँ पहले पहले था, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर अपोजिट कर दिए, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से एक बढ़ेगा, इधर बीच में ही आएगा, बीच में ये है, या फिर तीनों में से ऑप्शन कौन होगा, फिर वो कहाँ से आ गया, PQRSTUV, फिर WXYZO, ये वाला इन दोनों ऑप्शन में से तो कोई लग रहा है। डी तो यहाँ पे था, डी अपोजिट आएगा तो डी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे भी है। अब दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ट्रायंगल इसमें रहेगा कि नहीं, ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल तो इसमें नहीं है, ट्रायंगल इसमें है, ट्रायंगल इसमें भी ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब इसमें ट्रायंगल नहीं है, तो ऑप्शन डी पे हम चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम बीचेज, सम का सम डेजर्ट और बीचेज, बीचेज, सम डेजर्ट, डेजर्ट के पास जाते हैं, डेजर्ट हो गया, और बीचेज, बीचेज और डेजर्ट, बीचेज और डेजर्ट, सैंड, सैंड में नो रिलेशन, बीचेज और डेजर्ट में नो रिलेशन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सम सैंड्स आर ओकेजन, सम सैंड्स ओकेजन में जाना है, सैंड्स यहाँ पे हो गया, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स डेजर्ट, बीचेज, बीचेज बीचेज ओकेजन सैंड्स में बनेगा, 50-50 का बनेगा, सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है, ओनली सेकेंड। फर्स्ट वाला में हमको नहीं लग रहा, फर्स्ट वाला में देखिए सैंड सैंड्स में बीचेज डेजर्ट में कहाँ से बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अब यहाँ से देखिए ये फिगर को अगर लेके जाते हैं, यहाँ पे देखिए मैचिंग कर रहा है, ये वाला नहीं मैचिंग कर रहा, ये वाला, ये भी नहीं मैचिंग कर रहा, ये वाला और कहाँ मैचिंग करेगा, ये वाला, हाँ ये वाला ऑप्शन, देखिए ये वाला सेम फिगर को अगर यहाँ कॉपी कर लेते हैं, हाँ मैचिंग कर रहा है, ठीक है। एडिक्वेट एडॉप्शन बोल रहा है कि इंग्लिश वर्ड में कौन सा बोल रहा है, ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में पहले 4 3 को मैच कर देंगे, ऑप्शन से बाई जाएंगे, 4 3 में कौन सा आएगा, ए डी, पहले आएगा 4, 4 आएगा पहले, 4 2 और 3 में देख चेक कर लेते हैं, 2 और 3 में ए डी ए पहले डी आएगा, फिर वो आएगा बाद में ए, मतलब 3 आएगा, 4 3 इज राइट आंसर, ठीक है। फिर 95 से 85, फिर इतने इतने इतना जा रहा है, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। 95, फिर 85, फिर 114, फिर 107, फिर 136, 95 से 85 कितना हो गया, 92 है ना, 92 से 85 अगर कर देखते हैं तो 7 5 12 -7, यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, हाँ यहाँ से यहाँ बढ़ते चल जाएगा, ये फिर ये फिर ये 85 में कितना, 15 प्लस 7 5 22, फिर 22 अगर 107 में अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 9 और 129, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 129। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लोली को इतना लिखा जाता है, फ्रैंड को इतना लिखा जाता है, तो बोरिंग को क्या है, देखिए एस के बाद टी, एस टी, एल एम, फिर केलवन ओ, 1 मिनट, एस के बाद टी आता है ना, फिर एल के बाद एल एम ए आता है, एफ जी एफ माइनस आ रहा है ना, 1 मिनट, माइनस कैसे आ जाएगा, एस एल ओ डब्ल्यू एल बाई हो गया, फिर टी, फिर एम, फिर एन, फिर एक्स, फिर एम जेड। अब यहाँ से देखते हैं, 19, फिर एल 12, फिर वो 15, फिर 23, फिर एल 12, फिर बाई कितना होता है, 26, बाई के बाद जेड एल एम डब्ल्यू एक्स, फिर इधर प्लस प्लस आ जा रहा है, फिर एस टी, फिर से एल एम, फिर ओ -1 यहाँ पे है ना, सब तो वही जा रहा है, +1 जा रहा है, यहाँ पे भी तो ई के बाद ई एफ जी आ रहा है ना, सॉरी, डी के बाद ई, डी के बाद ई, फिर एम एन ओ, ठीक तो है, जी एच, एच रहेगा, फिर सब में तो सेम है, फिर थर्ड वाला अगर मिला तो आई के बाद जे आना चाहिए, डब्ल्यू एक्स, आई के बाद जे 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 एक ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इतना को बराबर दिया हुआ है,
इसको कैसे सॉल्व करें? बी की जगह पे कितना है? मल्टीप्लाई है 13, बी की जगह पे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 7 ए की जगह पे क्या है? प्लस है 64, डी की जगह पे क्या है? डिवाइड, डी की जगह पे डिवाइड 4, सी की जगह पे क्या है? सी की जगह पे -23। 16 चौ 64 हो गया, 13 सत्ते 91 प्लस 16 माइनस 23। यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से 16 छो एक 7, 7 में से 3 गया 4, मतलब यूनिट डिजिट बी आ गया। बी देखते हैं। एन टी पी डी एफ, एन 14 3 17, डी 4 3 7, 4 जा रहा है। ई होता है 5 प्लस 3 8, ये गलत हो गया। टी होता है, एक मिनट, डी ई 5 प्लस 3 8, डी 4 3 7 3 7, ये 3 है, -3 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम सेम, मतलब ऑप्शन से मारेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी ए एक साथ आ रहा है, यहाँ पे बी ए आ रहा है, ए बी फिर सी ए फिर ए, कहीं ना कहीं जेड ए फिर दो गो डैश के बाद एक्स है, दो गो डैश के बाद ए, मतलब यहाँ पे जेड 1 2 3 4, 1 2 3 4, पाँचवा पे एक्स जेड होना चाहिए, पाँचवा पे जेड, 1 2 3 4 5, 5 में नहीं है, 1 2 3 4 पाँचवा पे जेड, ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब थर्ड नंबर पे देख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे सी के पहले क्या आता है? सी के पहले यहाँ भी नहीं है, सी के पहले बी है, बी 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 बी, सी के पहले बी, सी के पहले बी है ना, तो सी के पहले बी, ये एक्स वाई सेम था, ये सी के पहले ये आएगा, मतलब ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन बी सी, सी के पहले ए, सी, डी से पहले देख लेते हैं। फर्स्ट बाई बी सब तो सेम है, जेड जेड सी, 1 2 3 4 5, छठा में 1 2 3 2 2 4 5, छठा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, छठा ऑप्शन, छठा 1 2 3 4 5 6, ए के पहले क्या आता है? ए के पहले सी, सी इसमें है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से ही मारना है, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर, इतना इतना दिया हुआ है, तो क्या होगा नेक्स्ट नंबर? अगर हम देखते हैं कि इंटू 2 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 3 आ गया, फिर इंटू 23 दूनी 46 -3, फिर इंटू 2 प्लस 3 होगा, हाँ, फिर -3 होगा, फिर इंटू प्लस 3 होगा, 175 इंटू 2 प्लस 3, 5 10 प्लस 3 13, ऑप्शन मैचिंग कर रहा है, उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक ना। ऑप्शंस मैचिंग कर रहा है, यूनिट डिजिट 3, तो 3 कर देंगे, सीधा बात है। डस्ट को इतना लिखा जाता है, फिर फॉर्म को इतना लिखा जाता है, तो सबसे छोटा वाला को ऐड करेंगे, ए फॉर्म को, ये एफ 6 है, तो 6 1 7 7 18 7 कितना होता है? 18 प्लस 25 होता है, 25 प्लस 13 कितना होता है? 38, चलो सबको ऐड किया जाता है। जी 7 हो गया, वो 15 7 22, 22 प्लस 12 कितना हो गया? 37, सॉरी 22 प्लस 12 34 प्लस 6 40, ऑप्शन डी, सिर्फ ऐड करना था। प्रिज्म को ग्लास है, जैसे रोप, रोप किससे बना होता है? रोप हिंदी में देख लेते हैं, रोप जो जूट से बने होते हैं, ठीक है। 196 226 256, फिर इतना क्या होगा? देखिए 14 का स्क्वायर 196 होता है कि नहीं, ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, फिर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 18 का स्क्वायर 324 होता है कि नहीं, तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 1 कितना हो गया? 62, ऑप्शन ए। फिर बोल रहा है कि 20 को इतना लिखा जाता है, मतलब कि 20 को 4 8 है, तो 20 कैसे आएगा? 8 दूनी 16 4 20, 3 दूनी 6 प्लस 12, मतलब कि बीच वाला को डबल करना है। बीच वाला को डबल करेंगे तो कितना होगा? फिर प्लस ऐड कर देंगे लास्ट वाला में, बीच वाला को डबल कर देंगे तो 4 दूनी 8 प्लस, ये भी गलत हो गया, 20 वाला को डबल गलत हो गया, 3 दूनी 6 प्लस गलत, 20 वाला डबल 2 प्लस 6 8, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। बीच वाला को डबल करना था, फिर उसके बाद लास्ट वाला ऐड करना था, ठीक है। एच एच के बाद जे एच टी आई, जो भी हो गया, एच आई टी वाई के, हाँ, एच आई जे के, एच होता 8 3 11, 3 बढ़ा, फर्स्ट और लास्ट के देखते हैं, तो यहाँ भी 3 हो गए, के 11 3 14, मतलब फर्स्ट लास्ट को 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, के होता है 11 3 14, एल 14 होता है, एन 14 होता है, एल 12 होता है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शन दो सही है। फिर देखते हैं टी कितना होता है, टी 20 होता है, 20 प्लस 3 23 हो गया, ई होता है 5 प्लस 3 8, ये भी गलत, एक मिनट, टी यू भी डब्ल्यू, ये सही होगा, यू भी डब्ल्यू आ गया, प्लस 2 करना था ना, तो ई होता है 5 प्लस 2 7, ये भी सही है, ये भी सही है। लास्ट ब्लैक को देख लेते हैं, बी सी, बी के बाद ए बी, बी के बाद सी डायरेक्ट आ गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन डी होगा, ठीक। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इतना को कौन सा चेंज करना है?
सबसे पहले ऑप्शन डिवाइड पे जाते हैं, 17 तिया 51, 17 दूनी 34। पहले डिवाइड प्लस को अगर डिवाइड को चेंज कर देते हैं कितना आता है, 17 डिवाइड अगर करते हैं, 17 डिवाइड बाई 5, डिवाइड और माइनस को अगर चेंज कर देते हैं, ठीक है, 5 459, 17 दूनी 34 प्लस 11 9, 17 से 27 बचेगा। यहाँ पे 27 इंटू 12 डिवाइड की जगह पे प्लस 72 कर देते हैं, माइनस 47 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 27 दहों के 270 प्लस 27 दूनी 54, 4 7 12 के 2 हो गया, और 2 1 3 324 प्लस 72 कितना हो गया, 4 2 6, 6 में से 7 के लिए 9 7 16। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यूनिट डिजिट से मैच कर लें, सॉल्व नहीं किए, ठीक है, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। बोल रहा है कि घनमूल नहीं बन सकता, कौन सा घन नहीं बन सकता, 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकता, 1 4 एक साथ नहीं आ सकता। देखिए इस ऑप्शन में सीधा 1 का अपोजिट 4 हो गया, 2 5 हो गया, 3 6 एक साथ नहीं आ सकता। 1 3 आ सकता है, 1 चलेगा, 4 भी, 4 के साथ 4 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, 4 और 1 देखिए 1 आ गया ना, ये गलत हो गया। 4 के साथ 1 नहीं आएगा, 2 और 5 भी एक साथ नहीं आएगा, 2 और 5 ठीक है, 1 और 5 आ सकता है, और 3 के साथ ये हो सकता है, नहीं बन सकता है ना बोल रहा है, ये नहीं कभी नहीं बन सकता, क्योंकि 1 और 4 एक साथ आ सकता है, एक कभी नहीं बनेगा, ठीक है। कौन नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन यही तो नहीं बनेगा। अरे यार थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अब मिरर प्रतिबिंब है ना, तो इसको अपोजिट करना है, तो सबसे पहले ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन रहेगा, ये नीचे ही रहेगा, तो नीचे रहेगा तो ये वाला ये तीनों सही है, फिर ये वाला होगा, परछाई इधर चलेगा, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, फिर ये है ना इधर है, तो ये ऊपर जाएगा, इधर जाएगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 से 20 आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 5 करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 7 का स्क्वायर माइनस 7, 6 का स्क्वायर माइनस 6, मतलब ऑप्शन डी होगा। सबका स्क्वायर है, जितना का स्क्वायर करेंगे उतना माइनस करेंगे तभी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में इसको कर देते हैं, क्योंकि हम ये वाला इंग्लिश में सॉल्व करते हैं इसलिए। अरे यार जल्दी में देखते हैं, ऑल टेलीविजन ये हो गया 100, ये हो गया 50, 50 50 मैचिंग हो गया, रेडियो मतलब टेलीविजन और साइंटिस्ट में बनेगा। ऑल रेडियो, रेडियो को कभी 100 नहीं बना सकते, तो गलत हो गया। सम टेलीविजन आर इतना, सम टेलीविजन आर ट्रांजिस्टर, सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 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 मतलब सेकंड फॉलो होगा ना, सॉरी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। अब देखिए जीके जिस आ गया, जीके जिसमें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब हिंदी में कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बार सफलता विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली, विंबलडन मार्टिना नारातोकोवा जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा, 6 ना, 6 समितियों। ग्राम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है। तहसील नहीं होता, ग्राम भी होता है, पंचायत भी होता है, जिला भी होता है, तहसील कहाँ से हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य सरकार की सभी कर्मचारी कार्यवाही कार्यकारी जो कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। 164 था कि 66, 64 का एक होना चाहिए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगोकुरम, नोंगोकुरम मेघालय में होता है। स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्वीन मतलब SLCR, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, क्लीन रिवर्स करेगा फ्रांस तो नहीं, डेनमार्क, डेनमार्क करेगा कि फ्रांस करेगा, डेनमार्क करेगा। विद्युत अपघटन के दौरान दिए गए विलयनों में से कौन सा समृद्ध परिपथ उसके आसपास में रखी गई चुंबकीय सुई को विक्षेपित नहीं करेगा। शर्करा करेगा, सिरका भी कर लेगा, जिसमें एसिडिक होगा वो कर लेगा, जैसे नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, शर्करा हो गया, सिरका नहीं करेगा मेरे हिसाब से। भारत में पहली बार संपत्ति पर 1957 को किया गया था संपत्ति कर, कब पेश किया गया था 1957 में संपत्ति कर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए, जो लॉर्ड हार्डिंग पर अनुशीलन समिति के कार्यकाल में ही मतलब वही से गठबंधन था, इसका सही आंसर अनुशीलन समिति हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI BY चंद्रचूड़ कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जिस जो अधिवक्ताओं, वादियों और नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित, QR कोड करेगा सुस्वागतम ना, हाँ सुस्वागतम। धूपगढ़ी तो है, धूपगढ़ी मध्य प्रदेश में आएगा, मध्य प्रदेश में।
सतपुरा तो मध्य प्रदेश में आता है ना? हाँ, तो मध्य प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1940 में विज्ञान और धर्म शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में तर्क किया कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है? अरे साला, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है तो अल्बर्ट आइंस्टीन ही बोला होगा। एक इस एंटीबायोटिक की पहली जो चमत्कारिक दवा माना जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। तो इसका कौन सा होगा? पेनिसिलिन तो हुआ था, पेनिसिलिन का टीका ही तो था, पेनिसिलिन होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर मोट्रोजिन, पेनिसिलिन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो जीव नंगे चट्टानों में भी पारस्परिक अनुक्रम आरंभ कर, मतलब अपना जीवन यापन कर सकता है, वो नंगे चट्टानों में भी? तो लाइकेन ही तो है। किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी का नाम है? 34 में पुर्तगाल, सऊदी 34 में पुर्तगाल करेगा कि स्पेन करेगा? मेरे हिसाब से पुर्तगाल और पुर्तगाल ही करेगा। अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी जिसमें विमानन में अग्रणी उपलब्धियां और विमानन की जननी के लिए भी जानी जाती है? तो अमेलिया ईयर हार्ट से याद किए थे इसको, हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब इस तरह का याद किए, महिला थी तो उसको ईयर हार्ट हो गया, तो याद करना इससे। इक्तादार और जमींदारों के विषय में कौन सा कथन सही या गलत है? तो इक्तादार वो पद विशिष्ट श्रेयों के नयको सैनिक दिल्ली सल्तनत इक्ता वो भूमि अपने भूमि में क्षेत्रों जैसे इक्ता और जागीर कहते थे, वहां रहकर वहां प्रशासन चलाते थे। ये सही है, दोनों सही होना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? कि निजी विज्ञापन, सरकारी अभियानों के डिजिटल आउटरीच बढ़ाना, सरकारी अभियानों का जो डिजिटल आउटरीच है उसको बढ़ाना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से रतिकांत महापात्रा को भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए? रतिकांत कांत रतिकांत कांत कथक, मेरे हिसाब से रतिकांत कथक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने पश्चिम की तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी है पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसका? बेंजीर भुट्टो, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट बेंजीर भुट्टो ने लिखा है, ठीक है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से औपचारिक रूप से क्या मांगी थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मांगी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले ने गोपनीयता के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित? गोपनीयता के अधिकार, ये नहीं पता, ठीक है, छोड़िए आगे। देखिए CH3COOH क्या होता है? मेथेन हो गया, ऑप्शन ए। CH3 इथेनॉल हो गया। एसिटिक हम ये फर्स्ट का है, सेकेंड का दो, फर्स्ट का ए हो गया, सेकेंड का डी, सेकेंड का हो गया क्लोरोफॉर्म, CH3 क्लोरोफॉर्म होता है, सेकेंड का डी हो गया, सेकेंड का फर्स्ट का ए, सेकेंड का डी, ये वाला होगा, सॉरी फर्स्ट का ये होगा, सेकेंड का भी, सब डी कर दो। CH4 क्लोरोफॉर्म होता है, CH4 मेथेन होता है यार, 4 का ए होगा, 4 का एक ही ऑप्शन है। दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 के सोवियत संघ में द्वारा किसके द्वारा लागू किया गया था? स्टीव जॉब्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ नहीं, जोसेफ स्टालिन के द्वारा किए, स्टीव जॉब्स के द्वारा, जोसेफ स्टालिन था उस टाइम। ये कि किस मान के लिए इतना 9 से पूर्णतः विभाज्य हो? अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो सबको ऐड करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 8 7 15 2 17, 17 प्लस 4 कितना होता है? 17 4 21 हो गया, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? 21 प्लस 6 27 करेंगे तभी तो 9 से डिवाइड होगा, मतलब कि 6 ऐड करेंगे, ऑप्शन 3। 15 परमाणु का औसत इतना है, ठीक है, 15 परमाणु का औसत इतना है। 8 देखिए टोटल 15 का औसत कितना है? 52 है। पहला 8 का कितना है? 55, दूसरा 8 का कितना है? फिर 56 55 कितना ज़्यादा है? 52 से कितना ज़्यादा है? तो प्लस 3 जाना, 3 कितना के लिए? प्लस 24 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस प्लस इसमें भी है ना, ओवर और प्लस है, तो इसमें कितना ज़्यादा है? 52 प्लस 4 56, 55 52, एक मिनट, 52 56 और 55 है, ठीक है। तो 56 अगर ज़्यादा है तो 4 8 4 32 ज़्यादा है, तो ओवरऑल देखते हैं कितना ज़्यादा है, ओवरऑल प्लस ज़्यादा कितना है? 4 2 6 और 3 2 5, 56 ज़्यादा होना चाहिए एवरेज से। अगर एवरेज मान लेते हैं 52 है तो 56 ज़्यादा होगा, 6 2 8 55 10 108। इसका मान निकालना है ना, तो 14 डिवाइड बाई 7 है, इंटू 1 प्लस 3 है, माइनस, इसको पहले सॉल्व करेंगे, छोटा वाला को 7 में से 7 गया तो 0 हो जाएगा, 0 मतलब -2,
इधर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2, मतलब 15 2 प्लस कितना हो गया 15 2 17, 18 में से 17 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब 3 माइनस 1 मतलब इधर 1 ही बचेगा। 7 दूनी 14, 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया, फिर माइनस 1, 3 2 5 में से 1 गया 4 1 5, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि कॉस 40 ऊपर है, तो कॉस 40 इधर इधर कॉस 40 1 प्लस साइन 40 था। प्लस करना है ना, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन 40, फिर इधर हो जाएगा कॉस 40, कॉस 40 डिग्री हो गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उधर मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 साइन 40 डिग्री, यही तो होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 कॉमन हो गया 1 प्लस साइन 40, नीचे में क्या होगा 1 प्लस साइन 40, इधर हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, तो ये कट जाएगा, मतलब 2 बाई कॉस 40 का मतलब कि सेक 40 डिग्री, ठीक है, 2 सेक 40 डिग्री, ऑप्शन बी। फिर इसका बोल रहा है सिंपल सा क्वेश्चन से भी है, पहले दिया हुआ एक्स माइनस वन बाई एक्स 7.5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2 होगा, जब माइनस में होगा तो के स्क्वायर प्लस 2 होता है। पहले स्क्वायर करेंगे 7.5 का होल स्क्वायर, 75 का स्क्वायर आपको पता होगा पहले से, कभी भी इन जब जैसे 25 हो गया 75 हो गया कितना का भी हो गया ना, तो 7 का एक कर देंगे मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा से, 7 इंटू 8 कितना हो गया 7 दूनी 56, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 56.25 प्लस 2 कर देंगे मतलब 58.25, कितना होगा 58.25 इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक मिनट इसको रखते हैं, 58.25 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दी है, 50% से अधिक है छात्रों की, बोल रहा है कि 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या का ठीक 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, कम और ठीक 50%। देखिए 50% से कम कितना प्राप्त कर रहा है 270, 50% से अधिक प्राप्त करने वाले प्रतिशत दिया हुआ 55%, मतलब ऐसा है कि 50% से अधिक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और 50% से अधिक कितना 55%, तो 270 जो है क्या कर रहा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या, ठीक 50%, ठीक 50% बोला ना। अच्छा 50% से अधिक कितना है 55%, अगर 600 का 55% निकाल लेते हैं पहला में तो कितना हो गया, 5 6 का 30 के जीरो, 5 6 का 30 से प्लस 3 33, 330 आ गया। तो देखिए टोटल कितना हो गया 330 प्लस ये करेंगे जीरो 7 3 10 के जीरो, 3 2 प्लस 5 1 6 600 आ गया, इधर हो गया 270, तो इधर हो गया 330, ठीक 50% अंक प्राप्त करने वाले। 50% से अधिक है, 50% कम है, अगर 270 है तो 330, 3 2 500, 600 हो जाएगा। टोटल ऐड कर दीजिए, 270 प्लस इतना ऐड करेंगे तो जीरो 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 हो गया, 7 2 9 9 9 9 2 11 के 1 हो गया, ठीक है। 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9, 91, 910, 910 अगर है तो कितना से कटेंगे कटेगा 11 से काटेंगे तो कितना हो गया 13 से 91, 91 के रेशियो के आसपास आंसर, उस उपरोक्त तालिका का अध्ययन करके प्रश्न देना। 50% से कम अंक प्राप्त, 50% से कम अंक प्राप्त करने छात्रों की संख्या देखो 270 कितना ऐड, जीरो जीरो सब में जीरो हो गया, 7 2 9 9 2 11 के 1 हो गया, हासिल 1 रहेगा, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 से 11 हो गया, 11 110, 1100 हो गया ना, टोटल 1100 आ गया, तो 110 ऑप्शन में है, 110 111 1110, तो 111 ऑप्शन में रहेगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये होगा ऑप्शन सही या तो ये होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, या तो वो होगा या तो होगा, मतलब कि 1110 है, इधर देख लेते हैं ऐड करके 55%, अगर इसका ऐड करेंगे तो कितना हो गया 330,
फिर 40% ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा। इधर फिर 20% ऐड करेंगे तो 20% बराबर कितना होता है 1/5, 5 से 5 से तो 35 और 2 से 30 पचरे 25 हो गया। 10% बराबर 1/10 मतलब 35। 25% बराबर कितना होता है 25 1/4 मतलब 4 चौथे 4 सत्ते 28 2 30 4 25 20। अब ऐड कर देते हैं 5 10 15 के 5 हो गया 6 3 9 9 7 16 3 19 19 प्लस 6 7 9 7 16 फिर 26 26 प्लस 1 कितना हो गया 27 7 7 2 3 1 4 4 2 6 675। अगर हम रेशियो लेते हैं 11 50 675 ये सॉरी एक 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 अभी 5 से 5 दूनी 10 1 11 5 दूनी 10 फिर 1 11 5 दूनी 10 फिर 5 से एक मरतबे 5 1 छो 17 5 दिया 15 2 17 25 25 फिर 5 से अगर 5 से नहीं कटेगा 11 से भी नहीं कटेगा 2 से भी नहीं कटेगा यार 212 एक मिनट 212 तो एक 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 कहीं ना कहीं 2 से अगर कटेगा तो लास्ट में ऑप्शन यही बचेगा 111 ही। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 111/1 कितना आ गया ठीक 50% बोला है ना ठीक 50%। ठीक 50% कितना आ गया दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तब हाँ ठीक 50% बोला था दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अगर डिफरेंस ले लेते हैं कितना आता है टोटल यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 1100 1100 में से अगर 675 अगर माइनस कर देते हैं 1100 50% से अधिक कम 50% से अधिक कितना और जो माइनस करेंगे वो हो जाएगा 5 5 10 10 में से 3 7 दूनों और 6 6 10 4 425 है यार ऑप्शन ऑप्शन मारो है सीधा इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए 4 मिनट सॉरी भागो यार यहाँ से बोल रहा है कि एक वृत्त की वो तो इतना इतना एक्स वाई जेड का मान निकालना ठीक है। एक सर्किल है ना तो एक सर्किल बना देते हैं सर्किल एक वृत्त का व्यास वो है ठीक है एक्स बाई जो है एक्स बाई के बाहर एक बिंदु ए पर निर्मित ए बी पॉइंट जेड पर ये जेड हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया बी हो गया। क्या निकालना है कि एक्स बाई जेड 28 दिया हुआ है बाई जेड एक्स अगर ये 28 है ये अगर 28 है ठीक है मान लेते हैं अगर ये 28 है तो यहाँ से एक लाइन देंगे तो लाइन देंगे तो क्या होगा कि रेडियस इक्वल होता है रेडियस ये 28 है ना 1 मिनट 28 दूनी 56 अगर ये 28 डिग्री है पूरा कौन सा 28 है एक्स बाई जेड एक्स जेड हो गया फिर एक्स फिर बाई जेड एक्स जेड ये 28 है क्या है ये 28 डिग्री है ये 28 डिग्री है 1 मिनट ये 28 डिग्री आपको है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये भी कितना होगा 28 डिग्री। जब ये 28 है तो ये कितना होगा टोटल ये टोटल हो जाएगा एक्चुअली 56 जब ये 56 है और ये यहाँ पे लाइन गया है तो ये 90 डिग्री होता है ये 56 है तो ये कितना निकल जाएगा 90 करना तो 6 4 20 34 डिग्री ना ये 90 हो गया तो दोनों को सम 90 भी होना चाहिए ठीक है। तो 56 प्लस 34 6 4 10 के 0 5 3 8 1 9 ठीक है 34 34 ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि नगर पी में जनवरी फरवरी मार्च जून में बेचे गए टेलीविजन की औसत संख्या क्या है पी में बोल रहा ना पी में जनवरी में 120 है फिर 140 है फिर 180 है फिर लास्ट में कितना 240 जीरो 8 12 4 8 12 12 4 कितना होता है 16 2 18 का 88 लेख 3 2 5 1 6 हो जाएगा 680/17 मतलब 170 इज राइट आंसर कितना होगा 170। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इतना दिया हुआ है एक बात याद रखना है ए क्यू बी क्यू यहाँ पे सी क्यू मान लेते हैं प्लस माइनस अंदर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 ABC मतलब कि यहाँ पे 3 का क्यू कर दिया यहाँ पे 2 का क्यू कर दिया ठीक है। तो 9x माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा फिर 2 दो सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस प्लस 10 माइनस 2x फिर यहाँ पे माइनस सब में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 4 तिया 12x माइनस फिर माइनस 11 और प्लस तिया 33 बराबर 0। अब ऐड कर देना है 9 प्लस इधर हो गया 12 2 14 14 में से 9 गया तो 9 5 14 माइनस 5x इधर कितना हो जाएगा 33 प्लस 7 40 40 में से ये गया तो माइनस कितना हो गया
माइनस हो जाएगा 30 बराबर 0, तो x बराबर -6 आ जाएगा। -6 वैल्यू पुट कर देंगे। अगर कहीं भी x² + 1 है, x का पावर 4 प्लस इतना, x² - x + 1 है, तो इसको हम तोड़ते हैं ना तो आता है x² - x + 1, फिर x² + x + 1। इसको याद रट्टा मार देना, ठीक है। x² - x + 1, ये कट गया, फिर x² + x + 1 आ गया। तो -6 के स्क्वायर करेंगे, -6 + 1, 6 का स्क्वायर 36, -6 + 1, 30 + 1 31 आ जाएगा, ठीक है। 31 इज द राइट आंसर। टाइम नहीं बच रहा है यार, टाइम बहुत कम बचेगा। सांझल में नाव की चल 30 किलोमीटर घंटा, धारा की चल इतना किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 12 किलोमीटर दूरी करना है। 12 किलोमीटर दूरी तय करने के नाव को कितना, ठीक है। क्या चीज बोल रहा है, अनुकूल। अनुकूल जब भी बोलेगा मतलब कि डाउन स्ट्रीम की अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोलेगा तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बोट माइनस स्ट्रीम। तो 30 - 6 करेंगे तो कितना आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 12, 24 किलोमीटर के हिसाब से 12 दूनी 24, हाफ, हाफ आवर मतलब 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट अंडर इतना है, इतना इतना इतना, तो 1 - r भाई इतना निकालना है, ठीक है। तो हम इसको कुछ नहीं करना है पहले, जैसे 1 - cos थीटा है, नीचे में कितना 1 + cos थीटा, इधर कितना है, इधर है, एक मिनट, इधर 1 - cos थीटा हो गया, रूट अंडर 1 + cos थीटा। यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऊपर में क्या करते हैं, cosec थीटा माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा। इसको काटेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है, यही तो बचेगा। इसको भी अगर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा 1 से, तो कितना आएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मतलब कि sin स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं 1 कितना बचेगा, cos को sin थीटा, प्लस में इधर क्या बचेगा, cos थीटा बाई sin थीटा, यही तो बचेगा। नीचे में इधर हो जाएगा कितना, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, इधर भी होगा -1 - cos थीटा, नीचे में हो जाएगा sin थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा के हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा कट जाएगा, 1 - cos थीटा, नीचे में 1 + cos थीटा बचेगा, ठीक है। ऊपर में बचेगा 1 - cos थीटा, नीचे में बचेगा 1 + cos थीटा बराबर 1 - r/1 + r, मतलब r बराबर क्या हो गया, cos थीटा। r बराबर cos थीटा, r बराबर cos थीटा का वैल्यू निकालना है ना, r बराबर cos थीटा है, cos थीटा, ठीक है। 12 का इतना बोल रहा है कि, बोल रहा है कि मार्च के महीने में उपयोग की गई ई की मात्रा, मार्च महीने में ई की मात्रा उपयोग की जाने वाली खाद्य पदार्थों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है, कुल कितना प्रतिशत है ना, मई में कितना है, मई में उपयोग की गई, मई यही तो है, मई मई ये है, तो मई अगर ये है तो 7 9 7 16, 16 + 8 कितना होता है, 24 24 + 5 कितना होता है, 29 29 + 5 कितना होता है, 34 34 का हासिल 3 हो गया, 3 हो गया, लास्ट में 0 है ही, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 12 3 कितना होता है, 1540। ऊपर में कितना बचेगा, मई महीना में ई अगर मई में देखते हैं, ई अगर मई में 350, मार्च में ना, ई मार्च में, और ई के मार्च के महीने में ई मार्च में कितना, 308, 308 इंटू क्या करेंगे, 100% होता है, 1 से 1 चला गया, 154 दूनी दो, दो मरतबे 10 दूनी 20%, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ था। 35 सेंटीमीटर में बीते हुए आयत हो जाता है, तो इतना, इसमें क्या करना है कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में माना जाता है, मतलब कि वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr, 2πr बराबर होगा उसका परिमाप के 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के जो भी होता है, 2 इंटू 22/7, एरियस की रेडियस 35 है, 7 5 35 के 5 हो गया, इधर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी मतलब कि 5x इंटू एच, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, हाइट 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, ये खत्म कर देते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब एक्स का वैल्यू 22 निकल गया, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 22 निकल गया। हमको निकालना है छोटी भुजा मतलब कि 44, कितना आएगा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना रुपया के कितने में बांटना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
किसमें बांटना है? 7 8 7 15 15 6 21 21 का वैल्यू 4200, एक दूनी 42 200, मतलब 1400 इधर हो जाएगा, 1600 1200, दो दो सौ सर में जोड़ देना, तो इधर 1600 हो जाएगा, 1800 हो गया, इधर 1400 हो गया, दो से दो कट गया, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 7 8 9 7। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा के इतना घंटे लग जाते हैं, एक तिहाई यात्रा को 60 किलोमीटर पर घंटा के तय करता है, तो 45 से 45 के हिसाब से मान लेते हैं। इसका एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया? 180 मान लेते हैं। 180 टोटल हो गया, तो एक तिहाई यात्रा कितना हो गया? एक 1/3 मतलब 60 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा लग जाएगा। 45 बाकी बाकी 120 बचेगा। 120 45 के हिसाब से चलेगा, तो कितना हो गया? 40 दूनी 80 प्लस 80 प्लस 40/45, यही तो होगा। 5 से पनी 40, 5 से पनवा 45, 8/9, 120 यात्रा बचेगा ना। 120 बचेगा, टोटल 180 है, 45 के स्पीड से चल रहा है, तो 5 से पनवा 45, 5 से 24, फिर 3 से 3, 3 × 8 = 24, मतलब 8/3 आएगा। ठीक है, 8 3 दूनी 6 प्लस 2 8 2/3, इधर आया एक 1 प्लस 8/3 करेंगे तो 8 3 11/3 हो गया। इतना का वैल्यू दिया हुआ है 7, 11 1/3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 11/3 का वैल्यू है 7 प्लस 1/20 दिया 60, 1/3, 7 × 21 एक 22/3, 3 3 कट के 11 दूनी 22, मतलब कि कुल दूरी इंटू 2 कर देंगे, 180 18 दूनी 36, 360, 360 कुल दूरी हो जाएगा। इतना का इतना रुपये 2 क्रमागत सूत्र में बेचा जाता है, तो क्या होगा? 2 क्रमागत सूत्र मतलब कि 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20, माइनस 12 इंटू 8/100 कर देंगे। ठीक है, 12 8 20 हो गया, माइनस 12 96 हो गया, 96 तो होगा, 12 96/100, मतलब कि 1% लगभग माइनस करेंगे तो 19%, 19% 1% माइनस करेंगे, लगभग 1% आ रहा है, मतलब कि 19% निकाल लेंगे 1000 का। 1000 का अगर हम 19% निकाल देंगे तो कितना आ गया? 190 माइनस कर देना है, तो 1000 में से 190 माइनस करेंगे तो जीरो, मतलब 200 800 कुछ 10 के आसपास बचेगा। ठीक है, 810 के आसपास ही तो बनेगा, लगभग 810 से कम आएगा, तो ठीक है मान लेते हैं इतना इतना दिया हुआ है। हाँ, रूपा अपनी बचत का इतना परसेंट करता है, इतना परसेंट वृद्धि कर रहा है। ठीक, हटाओ ए बी सी इतना। रमेश अपनी बाइक 20% की हानि पर बेचता है, अगर इतना अधिक में बेचता तो इतना रुपये लाभ होता। ठीक है, मान लेते हैं 100 है, 80 में बेच रहा है, बट इतना रुपया अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% हानि के मतलब 80 पे बेच रहा था, अब कितना अधिक में बेचेगा? 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ का मतलब 110/100, 110/100, 1 से 11 88 पे, तो कितना अधिक में बेचता? कितना अधिक? 12, 12 का वैल्यू 5400, एक वैल्यू 12 इंटू 100 का, 6 दूनी 12 नहीं, 6 दूनी 12, 27 दूनी 54। ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 = 27, फिर 2 से 50 दूनी 100, 9 × 5 = 45, 3 × 1 2 3 × अरे साला नहीं आ रहा है, 45। ठीक है, उसने बाइक के लिए कितने पैसे चुकाए हैं? इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। द पुलिस हैव अप्रीहेंडेड द क्रिमिनल, बोल रहा है पैसिव टू एक्टिव, तो हैव या हैज हो गया, हैड होगा, तो हैड विन तो नहीं हो गया, वाज। द पुलिस हैव या हैज जाएगा तो हैड हो जाता है ना। द क्रिमिनल हैड बीन अप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, अप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, अप्रीहेंडेड बाय, हैड बीन अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंडेड, द क्रिमिनल हैज बीन अप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, हैव या हैज बीन होगा। The welfare of all people can be increased only if we use available human resources the most efficient way, तो मस्ट भी तो नहीं होना चाहिए, हैज टू इंक्रीज्ड होना चाहिए। पॉन्डरस का मतलब क्या होता है? पॉन्डरस का मतलब हैवी होता है ना, पॉन्डरस का मतलब जो हैवी हो, तो बोल रहा है कि द सेम मीनिंग, तो हैवी होगा।
ही डैश एनी फूड अंटिल ही फिनिश हिज होमवर्क। तो ही के साथ क्या लगेगा? ही हैज़ नॉट गेट, ही हैज़ नॉट गेट, देखिए अंटिल है ना, फिनिश द वर्क मतलब पास्ट में जाएगा, मतलब कि हैज़ या हैव, अंटिल आ गया तो हैव या हैज़ आएगा, तो हैज़ नॉट गेट। द SNAP 10A बाज लॉन्च्ड ऑन 3 अप्रैल इतने इतना, बाज लॉन्च किया गया था, मतलब 1965 के पास्ट की बात है ना, तो बाज लॉन्च करेंगे, सिर्फ बाज लॉन्च होगा, बाज लॉन्च ऑन इतना। एट अ स्टेज का मतलब क्या होता है कि एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग। We will have been know the result of the CAT exam by next week. We will have been know, देखिए हैव या हैज रहेगा तो फिर थ्री आता है, तो हैज बीन नॉ नहीं होगा, नॉन होना चाहिए, ठीक है। सिंस यू आर सो काइंड आई वुड नॉट रन कॉन्ट्रे योर ओपिनियन। सिंस यू आर सो काइंड, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड नॉट रन कॉन्ट्रे योर, देखिए कॉन्ट्रे के साथ कुछ प्रीपोजिशन आना चाहिए यहाँ पे, ये टू योर ओपिनियंस होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रे के साथ कुछ प्रीपोजिशन आना चाहिए। इन दिस वर्क यंगस्टर्स इतने द पतंजलि आउटलाइंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ योगा के बारे में इसके में बोल रहा है। उसके बाद ही प्रोवाइड्स 8 स्टेप्स दैट हेल्प वन टू अचीव मेंटल क्लीननेस के लिए। फिर उसके उसके बाद आएगा he said that the human body contains centers called चक्र एंड इतना होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए ए के बाद डी आएगा, फिर सी, फिर बी। रिप्रोमाइंड करना मतलब क्या होता है? जो एटीट्यूड में रहता है, एटीट्यूड कहने का मतलब कि प्रेज करना, इसका एंटोनिम बोल रहा ना, तो प्रेज, देखिए प्रेज का मतलब क्या होता है? किसी को तारीफ करना। अब रिप्रोमाइंड क्या होता है? जो क्षमा तक नहीं मांग, गलत गलत भी करेगा, जो गलत करके कुछ होता है ना, क्षमा उमा नहीं मांगना, उसको शायद यही होना चाहिए, प्रेज करना। एबंडेंट मतलब कि जो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, मतलब वही हो गया। और मिनिमल हो गया कम, तो एंटोनिम पूछ रहा था ना। मोटिवेशनल क्योट्स, मोटिवेशनल सही है, क्वाट्स की वो टी एस होता है, मोटिवेशनल, मोटिवेशनल कोट्स ये भी गलत है। मोटिवेशनल क्योट्स, क्योट की मोटिवेशनल TIP ये गलत है। मोटिवेशनल ये भी गलत है। हेल्प हेल्प गलत नहीं है, सही लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद राहुल सिस्टर से डैट माय ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, माय ब्रदर इज द बेस्ट, माय ब्रदर हिज ब्रदर, ही यहाँ पे आएगा माय ब्रदर के जगह पे हर ब्रदर बाज, नहीं हर नहीं आएगा, माय ब्रदर, हाँ हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर। द कंपल्सन टू टेल लाइज, झूठ बोलने को क्या चाहिए? मिथो मेनिया बोलते हैं ना। दैश चाइल्ड एज अ चाइल्ड ही बाज टेंडर एंड वार्म हार्टेड, ठीक है, एज चाइल्ड होता है। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? झूठी आंसू, झूठी आंसू मतलब बीपिंग प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक, जो सहानुभूति जो नहीं देता, जब आप रो रहे हैं तो किसी को हम सहानुभूति देते हैं, वही होता है प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक, मतलब कि सहानुभूति देना, क्रोकोडाइल टीयर्स। वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, एड्रोबल जो होता है उसको बोलते हैं, लॉडलेबल तो सुनने वाला होता है, एड्रोबल जो वेरी अट्रैक्टिव होता है, ठीक, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय चीज़ होता है, तो एड्रोबल होता है। क्वांड्री का मतलब क्या होता है? क्वांड्री मतलब इम्पेस, मीनिंग ऑफ क्वांड्री इम्पेस। ही सैड हिज ब्रदर वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक, वेयर डिड है तो डिड, ही आस्क्ड हिज ब्रदर वेयर डिड ही गो फॉर अ पिकनिक, वेयर डिड ही, हैड तो नहीं आना चाहिए, डिड ही हैड गॉन फॉर, नहीं, ठीक है। कूल क्लाउड्स ऑफ वोल्केनिक एश लूमिंग, मीनिंगसली और हार्टेड, मीनिंग लूमिंग होगा, ठीक है। हिस्टोरियन क्या है? हिस्टोरियन condemn the accusations of Sindh by the British in Strong's the causes of annexation were deliberately likes many episodes of the British conquest of India, the अफगान्स बार के बारे में बोल रहा है विलियम। तो हिस्टोरियन क्या हुआ? जनरली कंडेम द एक्यूजेशंस सिंध बाय द ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के बाद पोएट्री पैराग्राफ वर्ड्स, लेटर होगा कि पोएट्री होगा? पोएट्री, देखिए स्ट्रॉन्ग पोएट्री। द कॉजेज ऑफ फॉरेन एक्सेशन डिलिबरेटली कंसीडर करना कि मैन्युफैक्चर करना, हम मैन्युफैक्चर्ड वहाँ पे होगा, ठीक है। और उसके बाद लाक टैक्टिस एंड फेथ डिसीट, धोखा होता है।
टैक्टिस एंड डिसीट्स नहीं, फैथ होना चाहिए। फिर लास्ट में है अफ़गान्स पर द इंग्लिश सफ़र टेरिबल एट द के साथ तो नॉन ही आता है, तो नॉन क्या है, फॉर्म्स या मांड हैंड्स, द हैंड्स ऑफ द अफ़गान्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैथ्स में आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए समझने की बात है। राकेश ने अपनी बाइक को 20% की हानि पर बेची। 20% की हानि पर बेचेगा, मान लें उसका बाइक का कीमत इतना है, 20% की हानि पे बेचेगा मतलब 80 पे बेचेगा। यदि उसने इतना ₹100 अधिक में बेचा तो उसका लाभ कितना होता है? 10%। 10% कहने का मतलब 110, कितना अधिक है? 30। 30 का वैल्यू कितना हो गया? 5400। तो 18 तिया 54, 180, तो 100 का वैल्यू 18,000। सॉरी फॉर उस टाइम मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा था, ठीक है। ₹100 मान लेते हैं। ₹100 3 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज जो भी होता है उसका छोड़िए, ₹4,000 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आधा, मतलब जितना इधर आएगा ना उसका आधा है, तो आधा इस 20 का 21% आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 10 वर्ष के 10% के हिसाब से 2 वर्ष का 21% होगा, 10 10 20 21% आ गया। तो 4,000 का 21% निकाल देंगे तो कितना आ गया? 2184, मतलब 2184 आ गया ना। एक मिनट। 4,000 है ना, तो 2184 840 आ गया, तो इसका आधा मतलब कितना हो गया? 420। कहने का मतलब कि जो ₹420 होगा, ₹420 उसका क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। एक रुपया का 3 वर्ष के लिए इतना प्रतिशत साधारण ब्याज। तो 420 8 या 24%, 24% का वैल्यू 420 है ना, 1% का वैल्यू 24, 3 वर्ष के लिए 8% की साधारण ब्याज जो भी होगा, 8 के 24% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू चाहिए ना, एक्स का मान ही तो निकालना है। तो 24, 12 दूनी 24, 21 दूनी 42, 3 से 3 चौ 12, और 3 से 3 सत्ते का 70, और 4 25 चौ 100, 7 पचे 35 के 5 हो गया, और 7 दूनी 14 प्लस 3 17, 1750, ऑप्शन डी। फिर बोल रहा है कि इस प्रकार से है, पी क्यू आर ए बी की दो क्रमशः बिंदु पी क्यू आर पहले ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार बिंदु ए बी और क्यू आर के समानांतर, ए बी जो है क्यू आर के समानांतर है, यहाँ पे पी क्यू ए बी सॉरी, यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट है, पी ए 4 है और ए क्यू कितना है? ए से क्यू कितना है? 5, तो टोटल कितना हो गया? 9। 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा। और फिर देखिए, जब दोनों ट्रायंगल समरूप होता है तो साइड का स्क्वायर एरिया एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका आ जाएगा, मतलब 4 का 16, 5 4 9 9 का स्क्वायर, टोटल का 81 है, तो बीच इसका चाहिए ना, इसका रही है। टोटल 81 है, माइनस 16 कर देंगे तो कितना आएगा? 65, 16 और 65। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या दिया हुआ इतने इतने के अनुपात में जो भी हो। इसको बनाने से पहले, अरे 17 18 सब छूटा हुआ ही है, अरे यार, ठीक है। बोल रहा है कि ए एंड बी एक टाइम को क्रमशः 10 घंटे में और x घंटे में, ए हो गया 10 घंटे में, बी का पता नहीं x घंटे में, सी अकेले खाली कर देता 15 मिनट में, फिर ए प्लस बी प्लस सी जो है 8 घंटे में, मतलब तीनों पाइप को 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो 60% भरता है। 8 घंटे में 60% भर रहा है, तो 100% में कितना भरेगा? तो 8/60 इंटू 100%, ठीक है। एक से एक चल गया, 4 दूनी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब 40/3, ये 40/3 मान लेते हैं कि टोटल कितना हो गया? 120, 12 दम के 120 हो गया, इसका नहीं पता है। 15 15 आठे कितना होता है? 120 हो गया, 40 तिया 3 तिया 9 हो गया। अब बोल रहा है कि टोटल देखिए, इधर 9 9 9 8 माइनस हो गया। अब देखिए 12 प्लस बी का मान लेते हैं एक्स, माइनस सी का 8 है, प्लस लास्ट का टोटल का बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो 12 में से 8 गया तो कितना आ गया? 4, 4 प्लस एक्स बराबर 9 है, तो एक्स बराबर 5 आ गया। एक्स का 5 किसका वैल्यू आ गया? एक्स का वैल्यू 5 निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, ये कितना दिन में काम करेगा? तो 24 दिन में, 24 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि बी एंड सी एक साथ 2/5 टैंक को, अगर 120 का 2/5 बी और सी एक का 5 है, एक का 8 है, मतलब -3 के हिसाब से खाली ही करेगा, 3 के हिसाब से 2/5 ना, 40 तिया 120 से 5 या 5 8 40, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली कैलकुलेशन थोड़ा टफ था। फिर बोल रहा है इसका करना ना, इसका देखिए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला डायरेक्ट सेट हो रहा है, तो इसका हो जाएगा माइनस 0.99 माइनस 0.01 है इंटू 4.5, 0.45 है और 0.49 है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.9 और 8 बट्टा में 0.49 इंटू 0.45, इससे 2 से कट गया, मतलब 45 दूनी 90, 0.9 आ जाएगा, ठीक है, 0.9। इसको सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा क्या बोल रहा है, देखिए तालिका के अनुसार छात्रों का सबसे ज़्यादा किस में है, 75, इसमें ज़्यादा है, डी में। रूपा की बचत 16% है, उसकी बचत 25% वृद्धि हो जाती है, इसको छोड़ दो, इतना इतना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होता है, सबको ऐड कर देते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन है। कितना 2.6 कितना, 26 दूनी 52, 5.2 27 दूनी 54, 5.4 3 दूनी 6 हो गया, 6 5 11, 11 5 कितना होता है, 11 5 16, 16.6, ऑप्शन बी। इधर देख लेते हैं, 22 20 देख लेते हैं, 20 14.5 के आसपास, 12.5 के आसपास जाएगा, 25 मीटर में पूछ रहा है, 10, सॉरी यार, खत्म हो गया। देखते हैं कितना मार्क्स आ रहा है, टाइम तो खत्म हो गया है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा दिक्कत, नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है क्या, एक मिनट में चेक कर रहा हूँ, वाईफाई तो कनेक्टेड ही है, कनेक्टेड है। सबमिट तो हो गया, टाइम खत्म हो गया, मतलब सबमिट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एनालिसिस हो रहा है, तो गाइस थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई लोग, कितना मार्क्स आ रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन मॉक नंबर 8 था, एनालिसिस भी करेंगे किसमें क्या कितना गलत हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ। नेट का इशू है थोड़ा सा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। तो भाई बस थोड़ा सा वेट कर लो आप, नेट का इशू हो गया थोड़ा सा, इस कारण से मेरे में भी नहीं ओपन हो रहा। नेट का इशू के कारण से थोड़ा सा ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ नेट का। नेट आ गया है लगता है, कि एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन सबमिट हो गया पहले से ही, टेस्ट नॉट एक्सेसिबल, यू यू आर ऑफलाइन, ये क्या लिख रहा है यार। मैंने अभी टेक्स्ट बुक पे मारा है मॉक और नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। नेट भी कनेक्टेड है। भाई एक मिनट वेट कर लेना। तो हेलो भाई, थैंक यू, जल्दी आना भोसड़ी पे।
तो भाई बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, सर्वर इशू होने के कारण मार्क्स नहीं शो कर रहा। एक्चुअली नेट ही खत्म हो गया था लास्ट में। अब आ गया है लगता है। चल तो रहा है, बस आने वाला है। वेट कर लीजिए थोड़ा सा। तो हेलो भाई, अब थोड़ा नेट आ गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो उतना टाइम से हुआ था कि नेट ही नहीं चल रहा था, और इस वजह से वो जो मॉक था ना, वो मतलब सबमिट हो गया था। तो मैंने अभी फिर से ओपन किया हूँ, एक मिनट। फुल टायर वन टेस्ट, मॉक टेस्ट नंबर 8 था। मॉक टेस्ट नंबर 8 कितना नंबर आ, हाँ ये है। यार बहुत कम नंबर है 8 में। ये मॉक टेस्ट नंबर 8 ओपन हो रहा है, किस में कितना गलती है और क्या है वो सब देखते हैं। बहुत स्लो स्लो खुल रहा है, नेटवर्क इशू था इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग गया ज़्यादा। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा देखते हैं कितना मार्क्स आया वो देखते हैं। यार इतना स्लो स्लो। बहुत स्लो है यार, थोड़ा सा वेट कर लो। कितना रैंक आया क्या है सब दिखाते हैं आप लोगों को, बस एक मिनट। काफ़ी टाइम लग गया ओपन होने में, पता नहीं चल रहा था कि किस में कितना मार्क्स आया। तो अभी एनालिसिस करते हैं कि किस में कितना ज़्यादा नंबर आया। देखिए रीजनिंग में बहुत कम नंबर आया, 37.5, जो कि ज़्यादा आना चाहिए। एक्यूरेसी 80% था, 17 मिनट का टाइम भी लग गया। जीके में 6 मिनट नॉर्मली टाइम लग जाता है, 35 नंबर आ गया है, ठीक है। और मैथ्स में 43 नंबर आया। इंग्लिश में बहुत कम नंबर, 30 नंबर। इंग्लिश में बहुत कम आया, 30 नंबर आया। तो अब देखते हैं एनालिसिस करके किस में कितना। रीजनिंग में इतना कम कैसे आ गया वो देखते हैं। यार नेट ही नहीं ओपन हो रहा बढ़िया से। मैं वेट करते रहता हूँ, कितना वेट होगा। कोई नहीं, टारगेट कम से कम ना 150 प्लस से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। प्री में तो 150 के आसपास भी अगर आपका टेक्स्ट बुक में आ रहा है तो मतलब समझो कि क्वालिफाई ही है, ठीक है। 1 मिनट में ओपन हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए कि नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। हमारे JNK में बहुत ज़्यादा नेट का चल रहा है प्रॉब्लम। थोड़ी सी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो एनालिसिस में देखते हैं क्या क्या गलत हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में एक गलत हो गया था, ये मंस सिस्टर सन्स होगा, नहीं मदर्स ब्रदर। मैंने सही फर्स्ट अटेम्प्ट ये किया था ना। सिस्टर सन नहीं, सिस्टर मदर्स ब्रदर मारना चाहिए था, गलती से मरा गया होगा। मैंने बनाया था, सही बनाया था, ठीक है। अब देख लेना वीडियो में, नहीं तो प्रीवियस करके। इसका कैसे गलत हो गया, मदर इन लॉ, ओहो। इसका क्या कंसेप्ट था वो देख लेते हैं। नहीं समझे कैसा था, एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे यहाँ से फिर यहाँ आया, ठीक है। ये वाला यहाँ का इंटरचेंज है, फिर उसी तरह ये वाला यहाँ का इंटरचेंज हो गया सेकेंड नंबर पे। पहले यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, देख रहे हैं कैसे किया है। देखिए पहले कहाँ से इंटरचेंज किया। पहले ये दोनों को इंटर, ये वाला किया था, यहाँ देख लेते हैं। पहले ये दोनों को किया, फिर ये दोनों को किया, फिर लास्ट में फिर ये दोनों को किया, फिर लास्ट में फिर इधर से करेगा, यही होगा। देखिए लास्ट में किया कि नहीं, इधर फिर इधर से किया, ये वाला यहाँ से किया, फिर ये वाला इधर से किया। मैंने बोला था उसी तरह किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। यार ये कैसे गलत हो गया? एच ये कैसे बनाया ये देख लेते हैं। -1 -1 -1 सब में +1 +1 +1, फ्रेंड्स में +1 +1 +1 +1 -1 +1। वो समझ में आ गया। अरे यार इसमें किया क्या है कि अगर अल्फा कौन वॉवेल में -1 किया, कॉन्सोनेंट में +1 किया, ठीक है। लास्ट 25 नंबर देख लेते हैं, ये कैसे गलत हो गया? सेकंड कॉन्क्लूजन बोलो नहीं, नीदर वन एंड अदर टू। सेकंड क्यों नहीं करेगा? सम रेडियोज सम रे टेलीविजन आर ट्रांजिस्टर, सम टेलीविजन आर ट्रांजिस्टर, टेलीविजन से ट्रांजिस्टर में रिलेशन, सॉरी नहीं बनेगा, सही बात है। यहाँ 50 यहाँ 50 तो नो बनेगा, नहीं बनेगा। कम से कम 100 होना चाहिए तभी तो रिलेशनशिप बनेगा सम का, इसीलिए भी गलत हो गया। इतना गलत, बहुत ज़्यादा गलत हो गया। जीके में थोड़ा सही हो गया जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, विद्युत अपघटन के दौरान विलयनों में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं करेगा? ये शर्करा विलयन नहीं करेगा, सिरका नहीं, शर्करा नहीं करेगा। इसमें शर्करा नहीं करेगा। इसमें अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकार की सभी कार्यकारी राज्यपाल के नाम से की जाएगी? ये कौन सा होगा? नेक्स्ट देखते हैं, इसका सही आंसर कौन सा है? 166 166 है। 166 वन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से, राज्य में जितने सारी जो कार्यकारी जो कार्रवाई होगी सब राज्यपाल के नाम से की जाएगी। आर्टिकल 166 का 1 कहता, 166 का 1 कहता। नेक्स्ट, किस देश को फीफा वर्ल्ड कप 2034 में स्पेन करेगा? सऊदी अरबिया। 34 में क्या करेगा? सब सऊदी अरबिया करेगा। इसमें से कौन सा सही है? ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। इक़्तादार और जागीरदार किसे दिया जाता था? तो विशेष क्षेत्र के नायकों और सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सुल्तान और मुगल सुल्तान में दिए जाते थे। 90 नंबर, संगीत नाटक अकादमी जो रतिकांत है, रतिकांत कथकली से, ओडिसी से। रतिकांत महापात्रा को भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ओडिसी से। रतिकांत ओडिसी से जानी जाती है। किससे? ओडिसी से। रतिकांत किससे जानी जाती है? ओडिसी से, याद रखना, रतिकांत ओडिसी से। 23 नंबर देखते हैं, मामले में गोपनीय के अधिकार को भारत के संविधान के में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवनीकृत है बनाम भारत संघ के। इसने क्या किया था कि गोपनीयता के अधिकार को भारत के संविधान के में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। ये कौन से थे? न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी नाम है, सेवनीकृत थे बनाम भारत संघ से, ठीक। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से मात्र एक 10 नंबर क्या गलत? 10 नंबर कैसे? 30 मिनट तो आया था आंसर, 20 मिनट कैसे आ गया यार? ओहो, 30 प्लस ये 36 हो जाएगा। अनुकूल धारा के अनुकूल में प्लस करते हैं, प्रतिकूल में माइनस होता है, हम माइनस कर दिए थे, सॉरी फॉर मिस्टेक। इसमें एक क्वेश्चन नंबर गलत मिस्टेक से हो गया। देखिए ये वाला तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो बनने लायक था लेकिन टाइम नहीं मिला था, इस कारण से नहीं बनाया। तो इसमें क्या करना था कि इसमें सिंपल सा था। देखिए, रूपा की बचत उसके ब्याज का 16% है। 16% का मतलब क्या होता है? 16/100 मतलब कि 4/25। करने का मतलब कि इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, सेविंग एक्सपेंडिचर दे रहा था। तो एक्सपेंडिचर कितना यहाँ पे? उसके ब्याज का ब्याज होता है एक्सपेंडिचर 25। अगर पे एक्सपेंडिचर 25 है तो सेविंग कितना हो गया? 4। मतलब इनकम कितना होना चाहिए? 29 इनकम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 10.5% वृद्धि कर रहे हैं और 25% बचत में, 25% सेविंग में, 25% का मतलब 1/4 मतलब +1 इधर वृद्धि करेंगे। 10.5% उसके ब्याज में, मतलब 25 का अगर 10.5% कितना होगा? 10 × 100, 25 चौ 100 हो गया, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 21 हो गया। 8/21 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 5 21 8 छका 48, 2 50 20 हो गया। मतलब कि 8 कितना हो गया फिर? 8 दूनी 16, 16 4 20 40, 8 5 40, 2.6 मान लो समथिंग, प्लस 2.6 यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो इनकम में कितना इंक्रीज करना चाहिए? तो यहाँ पे डिफरेंस 25 से 40 का डिफरेंस +1 कर दो, इनकम में कितना वृद्धि करना चाहिए? अगर इसमें 4 1 5 हो गया, ये 25 2 27.6 हो गया, तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे कि 5 बचेगा, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए।
तो 7 5 12 32.6। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, यही तो क्वेश्चन पूछ रहे थे। यहाँ पे कितना इंक्रीज करेगा, 29 3 32 3.6 इंक्रीज करेगा। 3.6 इंक्रीज करेगा कितना से, 29 से इंटू 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना ना, 2.9 था और 3.6, 29 3 32.6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 29 डिवाइड बाई 3600। फिर एक मरतबे कितना हो गया 29, फिर 9 7 16 70 12 29 दूनी 58, फिर 12 हो गया, फिर दशमलव बैठा के 0, 4 मरतबे 12.4 के आसपास आ रहा है, 12.45 मान लो, 12.45 आ गया। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। 25 नंबर है ना लास्ट, ये 25 नंबर नहीं बना था। 25 नंबर ये कैसे गलत, ये तो बनाया ही नहीं, सॉरी ये बना ही नहीं है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और जो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं कि रेडियस कितना हो गया 3x, तो हाइट कितना हो गया 4x, तो 1/3 शंकु का होता है ना पाई r स्क्वायर कितना हो गया 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर इंटू एच करेंगे, हाइट कितना एच हो गया, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 301.44। इसको सॉल्व करना है तो इजी वे में कैसे सॉल्व करना है ना वो करना है। तो 1 से 3 तिहाई 9 हो गया, 4 से काटना है तो 4 तिहाई 12, 12 से ही काटना चाहिए कि नहीं, कट जाएगा मेरे हिसाब से 12 से। तो 12 दूनी 24, 6 30 हो गया 60, सॉरी 6 61 हो गया, 12 25 60, 1 61, मतलब कि एक मरते 12 2 14 24, 12 दूनी 24, 2512 आया। तो 2512 आ गया यहाँ से, एक्स क्यू बराबर 2512/100। अब हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, अच्छा एक्स का वैल्यू 3.14 लेना था, 3.14। लमसम कितना आ रहा है 1 मिनट, अगर इससे भाग दे देंगे, अगर लमसम में हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स का कितना 100 है इतना है, तो 2.5 100 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे 2512 में, तो 25 से लगभग 25 के आसपास बनेगा ना, 25 26 27 मान लो, 27 के आसपास जाएगा। तो एक्स क्यू बराबर 27 ज़्यादा हो रहा है, 3.14 लेना था। तो अच्छा सॉरी यहाँ पे सॉल्व तो किया ही होगा, चेक कर लेते हैं व्यू सॉल्यूशंस में। अच्छा ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व किया, ठीक है सेम तो वही किया हम, यहाँ हम कुछ और ले लिए थे, 22/7 लेना नहीं था, पाई का मान 3.14 लेना था। ओहो एक मिनट, यहाँ पे 3.14 से और मल्टीप्लाई नहीं करना था, 3.14 लगभग यहाँ पे कितना हो गया 314 आ जाएगा ना, यहाँ से 314 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 या 24 से 8 से लगभग कट रहा है ना, 8 के आसपास कट रहा है। ठीक तो है, बन तो गया। फिर एक्स का बराबर 2 वैल्यू निकल गया, हमको निकालना क्या था, तो एल बराबर निकालना था, तो रूट स्क्वायर एगो 2 निकल गया तो एगो निकल जाएगा 3, यहाँ 3 दूनी 6, एगो 4 दूनी 8, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 36 कितना होता है 100 बराबर x बराबर 10 निकल गया 10 मीटर, बन तो गया था। अब इंग्लिश देख लेते हैं थोड़ा सा, इंग्लिश मेरा बहुत गलत हुआ है वाह। सेकेंड नंबर में क्या गलती हो गया, सेकेंड नंबर में कैन बी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कांट बी इंक्रीज, कैन बी इंक्रीज, नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, कैन बी इंक्रीज होगा। द वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल कैन बी इंक्रीज ओनली इफ बी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफिशियंट वे, मतलब यहाँ पे होगा कैन बी, कैन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है ही विल नॉट गेट एनी फूड, देखिए अनटिल ही फिनिश द वर्क, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गिवन सेंटेंसेस यूजेस द फ्यूचर टेंस विद द नेगेटिव फॉर्म, विल नॉट गेट होगा। यहाँ पे अगर अदर ऑप्शन है हैज नॉट है, ही गेट नॉट है, गॉटन है, ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। यहाँ पे सही आंसर होगा विल नॉट गेट, इसका सही आंसर हो जाएगा विल नॉट गेट, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये कैसे गलत हो गया, ABCD डायरेक्ट है, पहला ए आएगा फिर उसके बाद बी आएगा, ही साइड इतना इतना के बारे में, फिर सी, इफ दीज आर एक्टिवेटेड बॉडी इतना इतना, फिर डी हो गया लास्ट में। 19 नंबर देखते हैं, ही साइड ब्रदर वेयर डिड यू गो पिकनिक, मतलब वेयर ही हैड, ये भी गलत हो गया, इजी क्वेश्चन था। देखिए साइड टू आस्ट में हो गया चेंज, यू हो गया चेंज ही से, डिड नॉट गो सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में, मतलब ही हैड गॉन हो जाएगा। ठीक है 20 नंबर क्या है, कुड ऑफ
वॉल्केनिक ऐश लूम्ड, क्लाउड्स ऑफ वॉल्केनिक ऐश लूम्ड मिनाकिंगली ओवरहेड। ये इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पे क्या, लूम्ड का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब लूम का लूम्ड होना चाहिए। उसके बाद बोला सेंटेंस डिस्क्राइब एक्शन दैट्स अकर इन द पास्ट में अकर हुआ था, इसीलिए लूम्ड होगा। पास्ट में ये सेंटेंस बता रहा है इसीलिए होगा क्लाउड्स ऑफ वॉल्केनिक ऐश लूम्ड मिनाकिंगली ओवरहेड। इसके बाद यहाँ पे फिर डिसीट करना, धोखा देना के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे वर्ड्स के बारे में बात कर रहा था। चलो ठीक ठाक ये मार्क्स आया है, मैथ्स भी ठीक ठाक गया, जनरल अवेयरनेस ज़्यादा गलत हुआ, रीजनिंग भी बहुत गलत हुआ है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं मॉक नंबर 9 पे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सर्वर इशू के कारण थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया।